बेटी, पति का चिड़चिड़ापन और रुका हुआ काम घर की खुशियां छीन रहा है। चल रही सारी नेगेटिविटी और बुरी नजर का असर हट सकता है। गुरुजी का सत्संग सुन, डर नहीं, शुक्राना अपने दिल में रख। जय गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी की प्यारी सारी संगत को मेरा प्यार भरा जय गुरुजी। संगत जी, आज का ये शुक्राना सत्संग उन बेटियों के लिए है जो अपने पति के स्वभाव में आए बदलाव को देखकर अंदर ही अंदर परेशान हो जाती हैं। कभी पति छोटी सी बात पर नाराज हो जाते हैं, कभी घर में आते ही चुप हो जाते हैं और कभी ऐसा लगता है जैसे घर का कोई काम आगे बढ़ ही नहीं रहा। ऐसे समय में मन में कई तरह के विचार आने लगते हैं। आज गुरुजी का एक बहुत प्यार भरा संदेश है। बेटी, पति का चिड़चिड़ापन और रुका हुआ काम घर की खुशियां छीन रहा है। चल रही सारी नेगेटिविटी और बुरी नजर का असर हट सकता है। गुरुजी का सत्संग सुन, डर नहीं, शुक्राना अपने दिल में रख। संगत जी, इस बात को डर या पक्की भविष्यवाणी की तरह नहीं, बल्कि गुरुजी के नाम, सकारात्मक सोच, अच्छे कर्म और परिवार में शांति बनाए रखने की प्रेरणा की तरह सुनिए। अगर आप पहली बार गुरुजी सत्संग बाय विपिन पर आए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि गुरुजी के नए शुक्राना सत्संग और ब्लेसिंग्स आप तक पहुंचते रहें। जय गुरुजी। मेरा नाम कविता है और मैं मेरठ से हूं। सबसे पहले गुरुजी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, कुछ समय पहले मेरे घर में सब कुछ होते हुए भी जैसे खुशी कम हो गई थी। मेरे पति पहले बहुत हंसमुख स्वभाव के थे। घर में आते ही बच्चों से मजाक करते, मेरे साथ बैठकर चाय पीते और दिन भर की बातें बताते। लेकिन धीरे धीरे उनका स्वभाव बदलने लगा। काम से घर आते तो सीधे कमरे में चले जाते, बच्चे कुछ पूछते तो झुंझला जाते, मैं कुछ कहती तो कहते अभी मेरा दिमाग मत खराब करो। संगत जी, मैं समझ नहीं पा रही थी कि अचानक ऐसा क्या हो गया। उनका काम भी कई दिनों से अटका हुआ था। एक बात लगभग तय होती और आखिरी समय पर रुक जाती, दूसरी जगह उम्मीद बनती तो वहां कोई नई परेशानी सामने आ जाती। मेरे पति बाहर से मजबूत बने रहते, लेकिन मैं समझती थी कि अंदर से वो भी परेशान है। एक रात खाना खाने के बाद मैंने उनसे प्यार से पूछा, आपके मन में बहुत कुछ चल रहा है ना? वो कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, मुझे खुद नहीं पता, मेहनत कर रहा हूं फिर भी कुछ ठीक नहीं हो रहा। घर आता हूं तो लगता है सबको मेरी परेशानी समझानी पड़ेगी, इसलिए चुप रहता हूं। संगत जी, उनकी बात सुनकर मुझे पहली बार एहसास हुआ कि उनका गुस्सा शायद सिर्फ गुस्सा नहीं था, वो अपनी परेशानी को ठीक से व्यक्त नहीं कर पा रहे थे। उस रात मैंने गुरुजी की तस्वीर के सामने बैठकर कहा, गुरुजी, मेरे पति के मन को शांति देना। अगर घर के माहौल में कोई नकारात्मकता है तो उसे हमारे व्यवहार पर हावी मत होने देना। मुझे भी सही तरीके से उनका साथ देने की समझ देना। अगले दिन मैं गुरुजी के दरबार गई। संगत जी, उस दिन दरबार में बैठकर मैंने बहुत देर तक कुछ नहीं मांगा, बस गुरुजी के चरणों को देखकर मन में कहा, गुरुजी, आज मैं कोई शिकायत लेकर नहीं आई, आज मैं पहले आपका शुक्राना करने आई हूं। जो परिवार आपने दिया उसके लिए शुक्राना, जो छत दी उसके लिए शुक्राना, और मेरे पति को हर मुश्किल में मेहनत करने की हिम्मत दी उसके लिए भी शुक्राना। जैसे ही मैंने ये कहा, मेरे मन का बोझ थोड़ा हल्का हो गया। फिर भीतर से एक भाव आया, बेटी, हर परेशानी को डर का नाम मत दे। घर में मेरे नाम के साथ अच्छे बोल रख। जिथे पति पत्नी एक दूसरे को समझना शुरू कर दें, वत्थे बहुत सारी नकारात्मकता अपने आप कमजोर हो जाती है। संगत जी, इस बात ने मेरी सोच बदल दी। मैंने तय किया कि मैं पति की हर परेशानी का जवाब सवालों से नहीं दूंगी। जब वो घर आएंगे, पहले उन्हें थोड़ा आराम दूंगी, फिर सही समय देखकर बात करूंगी, और सबसे जरूरी, मैं हर बात को नेगेटिविटी या बुरी नजर समझकर डरने के बजाय अपने घर में प्रेम और शांति बढ़ाने की कोशिश करूंगी। कुछ दिन बाद मेरे पति फिर काम से परेशान होकर घर आए। पहले की तरह वो चुपचाप बैठे थे। मैंने बिना कुछ पूछे उनके पास चाय रख दी। उन्होंने मेरी तरफ देखा और बोले, आज कुछ पूछोगी नहीं? मैंने मुस्कुराकर कहा, जब मन करे तब बताना, मैं सुनने के लिए बैठी हूं। संगत जी, वो कुछ देर मुझे देखते रहे, फिर पहली बार उन्होंने अपने काम की पूरी परेशानी मेरे साथ शेयर की। उस रात हमारे बीच काफी देर तक बातचीत हुई। कोई बहस नहीं हुई, कोई शिकायत नहीं हुई, बस दोनों ने एक दूसरे को सुना। उसके बाद धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। मेरे पति का गुस्सा कम होने लगा, बच्चे भी उनसे खुलकर बात करने लगे, और जो काम लंबे समय से रुका हुआ था उसमें दोबारा बातचीत शुरू हुई। लेकिन इस बार मैंने गुरुजी के सामने जाकर ये नहीं कहा, गुरुजी, काम बनवा दिया,
मैंने कहा, गुरुजी, चाहे काम बने या समय लगे, आपने मेरे पति को फिर से शांत कर दिया। ये मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। संगत जी, यही शुक्राना मेरे दिल को सबसे ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि गुरुजी की कृपा का मतलब सिर्फ ये नहीं कि हमारी हर इच्छा तुरंत पूरी हो जाए। कभी गुरुजी हमें परिस्थितियों के बीच धैर्य देते हैं, कभी सही समय पर सही इंसान से मिलवाते हैं, कभी हमारे अपने घर में बातचीत वापस ले आते हैं, और कभी हमें ये समझा देते हैं कि डर के कारण रिश्तों को और भारी नहीं करना है। आज मैं उन सभी बेटियों से कहना चाहती हूं, अगर आपके पति भी इन दिनों चिड़चिड़े रहते हैं, अगर उनका काम रुक रुक कर चल रहा है, अगर घर का माहौल पहले जैसा खुशहाल नहीं रहा, तो हर बात पर शक या डर मत कीजिए। अपने पति से प्यार से बात कीजिए, उनकी परेशानी सुनिए। काम से जुड़ी समस्या है तो सही सलाह और व्यावहारिक कदम उठाइए, और साथ साथ गुरुजी के चरणों में शुक्राना करते रहिए। अगर आपको लगता है कि घर में किसी तरह की नेगेटिविटी या बुरी नज़र का असर है, तो डरने के बजाय गुरुजी का नाम लेकर अपने घर में प्रेम, सकारात्मकता और अच्छे कर्म बढ़ाइए। गुरुजी का आज का संदेश बहुत प्यारा है। बेटी, तेरे घर की खुशी किसी एक परेशानी से छोटी नहीं होनी चाहिए। अपने घर में प्यार बचाकर रख, तेरे पति का मन शांत हो सकता है, रुके हुए काम आगे बढ़ सकते हैं, और जो नकारात्मकता तुझे महसूस हो रही है, वो गुरुजी के नाम और तेरे अच्छे कर्मों के सामने कमजोर पड़ सकती है। संगत जी, गुरुजी के दरबार में हम सिर्फ अपनी परेशानी लेकर नहीं जाते, कभी कभी हमें अपना शुक्राना भी लेकर जाना चाहिए। आज मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ, जिन घरों में पति पत्नी के बीच तनाव है, वहां बातचीत और समझ बढ़ाना। जिन घरों में काम को लेकर चिंता है, वहां सही निर्णय लेने की बुद्धि देना। जिनके मन में नेगेटिविटी का डर है, उनके मन से भय हटाकर विश्वास देना। और हर बेटी को ये ताकत देना कि वो अपने परिवार को प्यार से संभाल सके, बिना खुद को अंदर से तोड़े। गुरुजी, मेरे घर में फिर से मुस्कान लाने के लिए आपका शुक्राना, मेरे पति को धैर्य देने के लिए आपका शुक्राना, और मुझे ये समझाने के लिए कि हर परेशानी का जवाब डर नहीं, कभी कभी जवाब होता है प्रेम, धैर्य, अच्छे कर्म और शुक्राना। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अगर इस सत्संग ने आपके हृदय को छुआ है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल गुरुजी सत्संग बाय विपिन को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में श्रद्धा से जय गुरुजी अवश्य लिखें। गुरुजी की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। जय गुरुजी। चैनल गुरुजी सत्संग बाय विपिन, होस्ट गुरुजी का बेटा विपिन। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं शिखा आंटी जी का शुक्राना सत्संग, उनकी अपनी प्यारी आवाज में। इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं, सजे हम हैं, नहीं मुँह से गरीब करोड़ खड़े, नहीं मुँह से गरीब करोड़ पड़े, करोड़ पड़े। मीठे लगदे गुरुजी तेरे बोल, बेले अमृत दे। मीठे लगदे गुरुजी तेरे बोल, बेले अमृत दे। अमृत पान गुरु नाम खड़ांदा, चरणों में गुरु मेरा शीश नवाता। सब कारज आप कराए, बेले अमृत दे। मीठे लगदे गुरुजी तेरे बोल, बेले अमृत दे। दाता रख चरना के कोल, बाबा रख चरना दे कोल, बेले अमृत दे। सचखंड बसता है मेरा निरंकार जी,
करता है वो तो वड्डा वाला प्यार जी, मैनू हर पल देता संभाल वेले, अमृत दे हर वेले में किड़पा पार वेले, अमृत दे गुरु जी तुसी मेरे सब तो अनमोल, सोने अमृत से बाबा राखी चढ़ना दे कोल, हमको नेड़े में। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी शिखा और ये मेरा शुक्राना सत्संग है गुरु पूर्णिमा का, और इसे मैं अपने प्यारे विपिन भैया के पावन चैनल पे शेयर कर रही हूँ मेरे पूरे गुरु रूपी संगत परिवार को। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। राम गुरु जी। राम साथ संगत जी। राम विपिन भैया और नन्हे मुन्ने सारे बच्चों को राम। मेरे सभी गुरु रूपी संगत को बहुत 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 प्रणाम और बहुत बहुत सारा थैंक यू। संगत जी, कुछ सत्संग जो कि बताने का हुक्म हो रहा है और मैं वो शेयर करके ही तैयार होने जाऊंगी, क्योंकि आज गुरु जी की बेटी की परीक्षा भी है। वो परीक्षा जो मेरा गुरु देगा, वो कलम जो मेरा गुरु लिखेगा। संगत जी, कल गुरु जी ने एक बहुत 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 बड़ी कृपा करी। सबसे पहले मैं वो बताऊंगी, मैं जब उस दिन हमारी मेड आंटी के बच्चे की तबीयत ख़राब थी और उसके पूरे होंठ कट गए थे दांत से, उनके होंठ में से दांत बाहर आ गया था। मतलब कितना बड़ा गहरा चोट था, आप समझ सकते हैं। लेकिन कृपा गुरु जी की जब होती है तो सब कुछ बहुत जल्दी सही भी हो जाता है, बस विश्वास चाहिए। तो संगत जी, गुरु जी ने उस बच्चे को ठीक किया और हमारे हाथों उसके लिए प्रसाद में खीर बनवा के भिजवाया, और हमने घर के लिए भी बना के रख दिया था। जब हम हॉस्पिटल से आते हैं तो मैं देखती हूँ कि वो खीर अभी बचा हुआ है, लगभग 1-2 कटोरी। और उस खीर का एक और सत्संग बताऊंगी, उसी खीर का, कि गुरु जी जब किसी चीज़ को ब्लेस करते हैं ना तो वो कई दिनों तक ख़राब नहीं होता है। जब मैं हॉस्पिटल में मम्मा के लिए लेके गई थी गुरु जी को भोग लगा के खिचड़ी और खीर, तो जो खीर बिना फ्रिज के ही लगभग 12 से 24 घंटे बाहर ही रह गया था, और वो भी बोरोसिल के डब्बे में बंद प्रॉपर। और मम्मा ने बस 1 चम्मच खाया था, और मम्मी ने कहा था कि अब मैं नहीं खा पाऊँगी क्योंकि मैंने बाकी चीज़ खा लिया है और इसको तुम फेंक देना, तुम मत खाना। लेकिन गुरुजी ने मुझे समझाया हुआ है कि हुन उसका कष्ट कटेगा तो लंगर, अगर लंगर के नाम से जो भी बनाएगी उसको कदो ना छड्डी। तो मैंने उस दिन तो मैं भूल गई, ठीक है। मैं टिफ़िन घर लाना भी भूल गई। मैंने सोचा था घर आके मैं खा लूँगी, उनके सामने तो मैं नहीं खा पाती चुरा के, और वही मेरा वो टिफ़िन रह गया। अब समझ लीजिए कि 24 क्या 25, 26, 27, 28, 29 घंटे के बाद लगभग जब अगले दिन मैं घर से सारे काम करके जाती हूँ तो वो टिफ़िन वही था। और उसके बाद जब मम्मी को मम्मी जब सो जाती हैं, मैं देखती हूँ वहाँ पे टिफ़िन खोल के कि पक्का ये तो अब ख़राब हो गया होगा, लेकिन संगत जी वो खीर वैसे का वैसा ही था। शुक्राना गुरु जी। हाँ, ये ज़रूर है कि इसी रूम में था, लेकिन फिर भी बंद डब्बे में खीर का ठीक होना एक कृपा ही है कि गुरुजी को वो खिला के मम्मा को ब्लेस करना था, प्रसाद की बेकदरी नहीं करवानी थी। सो शुक्राना गुरुजी, बेअंत शुक्राना आपका। संगत जी, जब हम फिर घर आते हैं और वो जो 1 कटोरी खीर बची थी, तो मैं ना उसमें से 2-4 चम्मच और खाती हूँ और कहती हूँ कि गुरुजी काश कि कोई आता और मैं अपने हाथ से उसको खीर खिलाती और मुझे लगता कि आपने खा लिया। बस मेरे मन में आया था, मैंने मन में ही सोचा है और कुछ नहीं, क्योंकि मेड आंटी को मैंने 1 दिन पहले खिला दिया था, तो मेरे मन में वो नहीं था कि किसी ने नहीं खाया है, बच्चे ने खा लिया था, घर में सब ने खा लिया था। फिर भी एक अंदर में चाह कि गुरुजी। और संगत जी, ऐसा क्या होता है कल कि अचानक से जब हमारी मेड आती हैं
से ना 2-3 मिनट पहले ही कह सकते हैं कि गुरुजी कह रहे हैं, मुझे मैसेज एक आया कि तैयारी करके रखे, आज किसी भी टाइम मैं तेरे घर आने वाला हाँ। और उन्होंने ऐसा लिखा हुआ था और उनके पीछे में एक माता रानी का लोगो बना हुआ था, ठीक है? और मैंने जस्ट उसको पढ़ा और स्क्रॉल कर दिया और फिर ठीक है, मैंने कहा हाँ गुरुजी आप तो आते ही हो, जोत में कभी-कभी नहीं होता है कि हमें माता रानी वाले जो किसी अस्त्र-शस्त्र के दर्शन होते हैं, चाँद के दर्शन होते हैं, तो पीताम्बरा माँ के लोगों के दर्शन होते हैं, तो मुझे लगा कि गुरुजी जोत की बात कर रहे हैं। संगत जी, गुरुजी की परीक्षा थी और गुरुजी की ब्लेसिंग हमारे घर आने वाली थी और वो ये भी कह रहे थे कि तेरी ब्लेसिंग मेरे घर आने वाली है और अपना फ़ोन साइलेंट मत रखना, ये भी लिखा था। किसी भी वक्त मैं तेरे नाल गल कर सकता हाँ। तो संगत जी, इसके साथ भी एक चीज़ मेरे साथ हुआ। मेरे पास ना एक कॉल आता है, ठीक है? उसी टाइम पे उनके आने से पहले एक कॉल आता है एक अननोन नंबर से और नंबर भी ना मतलब 10 डिजिट का नहीं था, क्योंकि जब मैंने उसको सेव करना चाहा तो ना तो सेव हुआ ना कुछ। और उस फ़ोन पे जो उधर से आवाज़ आई वो आवाज़ थी कि हेलो। मैंने कहा हेलो, कौन बोल रहे हैं? तो हेलो बेटा, और फिर बेटा, पहले बेटा 2 बार, उसके बाद हेलो जान बेटा, आपने खाना खा लिया? और बस इतना, आपने खाना खा लिया, आप ठीक हो? और मुझे लगा कि कोई फ्रॉड व्रॉड का नंबर है, मैंने ना उसको फटाफट से काट दिया। और उसके बाद फिर से वही कॉल आया, लेकिन मुझे ना डर लगा कि ये किसका नंबर है, तो मैंने देखा कि उसको ब्लॉक करने का जो ऑप्शन, तो वो नंबर रीड ही नहीं कर रहा था, वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था नंबर। और मैंने बाद में मेरे दिमाग में आया कि गुरुजी के कॉल आते थे, गुरुजी ब्लेस करने, और उन्होंने कॉल का मुझे दिखाया भी था, लेकिन ऐसी निमानी बच्ची उनकी, ऐसी बेअकल, मेरा दिमाग में आया ही नहीं संगत जी कि गुरुजी इतना प्यार इस झल्ली 0% से भी कर सकते हैं। बहुत शुक्राना बाबा आपके कॉल के लिए, क्योंकि गुरुजी ने मुझे मैसेज भी किया कि तू तो मेरी सबसे सोनी जान है। और वहाँ भी वही चीज़ बोला था, बेटा जान तुमने खाना खा लिया? और सच में कल मैंने कुछ नहीं खाया था, तो गुरुजी ने मुझे पूछा। थैंक यू गुरुजी, आप माँ के रूप में मेरे पास हमेशा रहते हो। जिस तरह माँ को फ़िक्र होती थी मेरी, उसी तरह आपको भी आपके बच्चे की फ़िक्र होती है। सो शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग जो है वो जब हमारी मेड आती हैं तो वो आई और वो कहती है कि पता है भाभी, आज ना मेरी माँ आई है आपसे मिलने के लिए। संगत जी, उनकी माँ आती हैं और उस वक्त मम्मा वहीं पे ड्राइंग रूम में बैठी थी। उनकी माँ आके सबसे पहले मम्मी के पैर छूती हैं और कहती हैं कि कैसे हो आंटी, आप ठीक हो, आपकी तबीयत ठीक है? और मम्मी कहती है कि हाँ ठीक है। इतनी सुंदर उसकी मम्मी, क्या बताएं, एकदम नूर 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 सा चेहरा, बहुत सुंदर है। और उसके बाद तो उन्होंने इतने सारे सत्संग बताए, अपने बेटे का सत्संग बताया कि आपके यहाँ से जो प्रसाद जाता है हम सब थोड़ा थोड़ा खाते हैं बांट के, सबको बांटती है मेरी बेटी, तो बड़ी अच्छी है, सबको बहुत अच्छे से रखती है। और वो कहती है कि जब से भाभी के पास हम आए हैं काम करने को, हमारे जीवन में तो समझो भगवान ही आ गए हैं। हमने कहा भगवान तो बस ये हैं माँ, ये गुरुजी बैठे हुए, बाकी तो हम सब इनके बच्चे हैं, जैसा जैसा ये कराएंगे वैसे वैसे हम करेंगे। तो अरे नहीं, आपकी बड़ी ये करती है कि हमारा चाय नाश्ता सब हो जाता है, प्रसाद मिल जाता है, बच्चों को कुछ होता है तो जल प्रसाद। और मेरा बेटा भी गुरुजी को बहुत मानता है, उसकी भी जब तबीयत खराब हुई थी तो न जाने कहाँ से एक बूढ़ी अम्मा आई, मेरा बेटा का तो सांस चला गया था, बहुत रोने लगी वो, सांस चला गया था। और उसी दिन मैडम जी ने इसके लिए कड़ा प्रसाद भेजा था, जल प्रसाद भेजा था, और हमारा बेटा ठीक हो गया आंटी, और वो बिल्कुल अभी एकदम ठीक है। और वो जहाँ पे काम करता है वहाँ भी गुरुजी का बड़ा सा स्वरूप लगा है। इनकी महिमा तो अद्भुत है, मैं गई थी बड़े मंदिर, बहुत सुंदर वहाँ पे लगता है हमारी मैडम जी। उसके बाद उन्होंने गुप्त नवरात्रि के बारे में बोला कि अभी तो वो चल रहा है ना गुप्त नवरात्रि, तो इसमें ना गुप्त दान करना चाहिए, किसी को नहीं पता चलना चाहिए, किसी को कुछ दे दो, किसी का कुछ भला कर दो, लेकिन आपको बोलना नहीं है। तो मैंने कहा कि हाँ ये तो होता है। उसके बाद मैंने उनको खीर दिए खाने के लिए, खीर के साथ कुछ दिया था, और हाँ,
पता नहीं कुछ दिया था शायद। तो मैंने उनको खाने के लिए दिया, तो वो इतने चाव से खाती हैं संगत जी, ऐसा लगा मानो हमारे गुरुजी ही आ गए हों, मतलब ग्रहण करने को। इतना, इतना, इतना मन से वो खाईं कि मैं आपको क्या बताऊँ। और जब उन्होंने खीर फिनिश किया अपना और मैंने उनको बोला कि अब आप चाय पी लीजिए, तो मेरे हाथ से उन्होंने पानी लिया और जब वो उन्हों कहती हैं कि चाय ना मेरी बेटी को पिला देना, मेरा तो मन तृप्त हो गया। इतना सुंदर खाना था, मेरा तो मन तृप्त हो गया। तृप्त वर्ड वो 2 बार बोली, ठीक है संगत जी। और उसके बाद उन्होंने बोलती हैं कि ठीक है अब मैं चलती हूँ, और मम्मा को खूब सारा सत्संग शुक्राना उन्होंने सुनाया। मैं किचन भी चली गई तो वो माँ को ना खूब सारे सत्संग सुना रही हैं गुरुजी की कृपाओं के बारे में, उनकी बरकत के बारे में, और फिर कह रही हैं आपको कभी अस्पताल ना जाना पड़े, आपको कभी कोई तकलीफ ना हो, आप तो बहुत अच्छे हो, आपको गुरुजी हमेशा ठीक रखेंगे, आप देखना आप पे गुरुजी की बड़ी कृपा रहेगी। और मम्मी को वो इतनी सारी दुआएं दे रही थी। और उसके बाद जैसे ही वो अपना पानी का ग्लास रखने किचन की साइड आई तो मैंने ना उनके चरण छू लिए। मैं समझ गई थी कि ये मेरे गुरुजी के रूप में आए हैं। और संगत जी जब मैंने उनके चरण छुए तो वो कहती है अरे अरे आप ये क्या कर रही हैं। मैंने कहा नहीं, आप माँ के रूप में आए हो और ये तो मेरा अधिकार है। संगत जी हमारी मेड आंटी भी रोने लगी, पता नहीं क्यों उन लोगों को क्यों ऐसा लगा। माँ तो माँ होती है ना संगत जी, चाहे जिसकी भी हो। ये थोड़े ना है कि हमारे यहाँ काम करती है तो माँ बदल गई। माँ तो माँ है, माँ की ममता की छाँव तो सबकी एक सी होती है ना। और संगत जी उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा, वो आशीर्वादी हाथ रखा और कहते हैं कि तुम जुग जुग जियो और तुम्हारे पति बहुत तरक्की करें, बिल्कुल खुश रहें, उन वो खूब सदा सुहागन रहो, तुम्हारे बच्चे खूब फले फूले बेटा। और जो जो गुरुजी का ब्लेसिंग मैसेज रहता है ना, वही लाइंस वो दोहराते चले गए। और उसके बाद उनकी भी आंखें भर गई थी जब मैंने उनके चरण छुए थे। और मुझे इतना सुकून, क्योंकि गुरुजी के चरण के सामने वो खड़ी थी और मैंने उनके चरण छुए थे और मेरा मन सच में भर गया था संगत जी। इतनी बड़ी कृपा गुरुजी कह रहे थे कि तेरे घर मेरे चरण पड़ेंगे, और गुरुजी के चरण आए संगत जी, आए। और ये ब्लेसिंग सबके पास, जो जो ये सुनेंगे ना, सबके पास गुरु के चरण पहुंच चुके होंगे या किसी रूप में पहुंचने वाले होंगे, क्योंकि सत्संग जो करता है वो भी गुरुजी की कृपा से, और सत्संग जो सुनता है वो भी गुरुजी की कृपा से। तो ब्लेसिंग्स, एक तरफ गुरुजी मेरा हाथ पकड़े हैं और एक तरफ आपका भी हाथ पकड़े हुए हैं, हम दोनों का हाथ पकड़े हैं गुरुजी। तो शुक्राना गुरुजी इतनी प्यारी दात बख्शीश के लिए। और जब वो जाती हैं तो मैंने सबसे पहले अपना मोबाइल खोलती हूँ तो मैं उसमें मैसेज क्या देखती हूँ कि एक खीर का कटोरा रखा है और गुरुजी का वो एक आता है सत्संग जिसमें कि खीर की चर्चा थी। और दूसरे में मैंने देखा कि एक प्रसाद का कटोरा, खीर तो नहीं, मतलब कुछ सफ़ेद सफ़ेद था, पता नहीं क्या था, रखा हुआ है और उस पे लिखा था कि तेरे इस भोग ने मुझे तृप्त कर दिया। और यही वर्ड वो बोली थी कि आपके अब तो मैं कुछ नहीं खा पाऊंगी, बस खीर खा के ही मेरा मन तृप्त हो गया। तो ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, गरीब नवाज गोसैया ठाकुर माथे छतर धरे, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे। मन भर उठता है बाबा, इतना प्यार किसी ने नहीं किया था। इतना ही नहीं संगत जी, इसके बाद गुरुजी ने कल एक और रूप में मुझे दर्शन दिए। गुरुजी ने मुझे कहा था कि वर्षा रूप में तेरे घर आऊँगा। तो कल बहुत बारिश हुई, ठीक है, वर्षा के रूप में तो वो घर आए ही, लेकिन उसके साथ क्या हुआ ना कि हमने कुछ ऑर्डर किए थे, गुरुजी के लिए फूल मंगाए थे और हमारे पास जल प्रसाद की बॉटल्स ख़त्म हो गई थी, तो हमने वो गुरुजी के लिए मंगवाया। और जब गुरुजी के लिए हम कुछ भी मंगवाते हैं ना, तो एक तरफ 7 रहता है, एक तरफ 13 रहता है, तो 13-7 की ब्लेसिंग मुझे हर बार ही मिलती है। और जब वेंडर आते हैं तो वेंडर का ना वो थैला फट गया था, बहुत बारिश में वो लोग आए थे और 2 लोग से आए थे जल प्रसाद वगैरह लेके। तो वो क्या करते हैं ना कि अपने जैकेट में, अपनी बारिश से भीगे जैकेट में बांध के ले आए थे, क्योंकि थैला तो फट गया था। तो मैंने कहा कि आप ना यहाँ पे रख दो भैया। तो वो ना हमारे वेंडर तो कभी घर नहीं आते हैं ना, लेकिन वो उस सिचुएशन में थे कि वो मेरे हाथ में नहीं दे पा रहे थे। मैंने कहा आप अंदर आके रख दीजिए, कोई बात नहीं, मैम गीला हो जाएगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप अंदर आ जाइए। तो देखिए बारिश के रूप में गुरुजी घर तक आए। बैल्कनी तो वैसे भी गंगा माँ आ जाती हैं, लेकिन घर में चढ़न भी आए और बारिश भी की बूंद के साथ आए वो। और संगत जी इसके साथ ही गुरुजी ने क्या कृपा करी
मैंने बेटी से बोला कि बेटा 2 जूस का पैकेट ले आ, भैया लोगों को देंगे। वो जूस लेके आई है और मैंने उनको दिया है। और संगत जी, कल ही गुरुजी ने मुझे 5 फल के सत्संग सुनाए थे और हमने वो मिक्स फ्रूट का जूस उनको गुरुजी ने दिलवाया। और वो मुझे जाते हुए मैंने पूछा कि मम्मी ने सुना कि उनको पानी की चर्चा कर रहे थे वो दोनों, कि पानी भी बॉटल में भर लेते। तो मम्मी कहती हैं कि पूछ लो कि उनको पानी तो नहीं चाहिए। तो मैंने उनको पूछा कि भैया आपको पानी भी चाहिए क्या? तो कहते हैं अरे नहीं नहीं मैम, मैम एक बात बोलूँ? मैंने कहा जी भैया। मैम प्लीज़ टेक केयर। और सच में फिर मेरी आंखें भर उठी। यही चीज़, यही लाइन मुझे एक बार जब मैं M4 में थी, यहाँ पे ट्रांजिट फ्लैट में 2 साल पहले, उस वक्त मुझे एक वेंडर ने आके बोला था कि मैम टेक केयर। और उसके बाद जब मैं सत्संग सुनती हूँ तो गुरुजी ने मुझे सुनाया कि एक जो आंटी थी, जब वो एम्पायर स्टेट जाती थी तो उनको बड़ा लगता था कि गुरुजी किस सबको कहते थे कल्याण किता, ये किता, और कभी वो नहीं कहते हैं कि टेक केयर। और उनको गुरुजी ने जाते हुए कहा था, क्यों तन मैं की कहा टेक केयर। और कल मेरा फिर से मन भर उठा संगत जी कि इतना प्यार तो खैर कोई कर ही नहीं सकता है। इतनी सारी बातें जब होने लगती अपने गुरु जी से, तो फिर दुनिया की चाह ही क्या हो। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। ये तो हुए गुरुजी के दर्शन की बात, जो कि पल पल हमारे हृदय में विराजमान होते हैं। और उसके बाद संगत जी एक चीज़ और बताऊंगी कि इनकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इनको ना चेस्ट में बहुत सारा गैस का वो ब्लॉक हो गया है और कुछ भी खाने से ना इनको वो उल्टा बम्प कर रहा है। लेकिन कल ना ऑफिस में गुरुजी ने मुझे दूध जलेबी खाने के लिए कहा था ना, जो थर्सडे को, तो थर्सडे को तो मैंने सोचा था कि मैं सबकी तरफ से खाती रहूँगी जितनी बार भी होगा, कुछ बांट के और कुछ मुझे अकेले को खा लेना है। ऐसा गुरुजी ने बताया है कि सबका नाम लेके तुझे खा लेना है। तो ठीक है गुरुजी, इसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है, गर्म दूध में जलेबी डाल के। लेकिन गुरुजी की लीला देखिए कि कल ना इनकी एक मीटिंग थी और मीटिंग में गुरुजी ने इनको वहाँ पे ऑफिस में ही रबड़ी और जलेबी खिलाया। और जब ये वापस आते हैं तो कहते हैं पता नहीं आज क्या हो गया था, इतनी एसिडिटी में भी मैंने सब वो खा लिया और रबड़ी जलेबी तो मुझे नहीं ही खाना था, लेकिन पता नहीं मैंने क्यों खा लिया, अच्छा लग रहा था मैंने खा लिया। उस वक्त तो मेरे ध्यान पे नहीं आया, लेकिन फिर जब मैंने गुरुजी के तरफ देखा तो गुरुजी मुस्कुरा के मान लो मुझे कह रहे हैं, देखा कि वे मैंने इसनो भी खिला दिता जलेबी रबड़ी दूध जलेबी। और मैंने कहा आहू बाबा, शुक्राना बाबा, क्योंकि कल मंगलवार था। मंगलवार को भी गुरुजी कहते हैं कि जो गुरुवार को ना खाएं वो मंगलवार को खाएं, क्योंकि गुरुजी ने कहा था कि तेरे ऊपर संकट मोचन और गुरु की कृपा बरसने वाली है, तो जलेबी का भोग तैयार रख। मतलब हर चीज़ वो मुझे या तो पहले या बाद में बता देते हैं हम सब संगत को। तो हम सब कितने ब्लेस्ड हैं संगत जी। उसके बाद की बात बताऊँ, एक और सत्संग कि रात में ना बहुत सारे डॉगीज भौंकने लगे। जैसे ही मैं बालकनी जाती हूँ अजीब अजीब सी आवाज़ें आने लगी डॉगीज के। और इधर गौ माता रंभा रही है, इधर किसी बिल्ली के रोने की आवाज़, या पता नहीं अजीब अजीब सी आवाज़ आने लगी मुझे। तो थोड़ी सी ना वो हुआ कि गुरुजी ये सब बड़े पेन में है क्या? तो संगत जी मैं थोड़ा सा विचलित तो हुई, लेकिन गुरुजी ने कहा था शुक्राना करके सोना, वो भी नहीं हो पाया मुझसे। और संगत जी मैं जब आती हूँ लेटने के लिए तो एक बार मैंने फ़ोन खोला तो गुरुजी का मैसेज था कि कई बार ऐसा होता है कि बिल्ली की आवाज़ में, कुत्ते की आवाज़ में और या फिर गाय की आवाज़ में ही मैं तेरे कष्ट काटता हूँ। वो प्रकृति तेरा कष्ट अपने ऊपर लेती है बेटा, क्योंकि जब प्रकृति को हम लोग अपने गुरु का आसरा मानने लगते हैं, गुरु का आशीर्वाद मानने लगते हैं, तो ब्रह्मांड हमारी रक्षा करने के लिए हर रूप में सचर रहता है। वो तेरा सुरक्षा कवच बनाते हैं। उनके भौंकने के बीच से कोई भी शक्ति तेरे पास तक बुरी शक्ति नहीं पहुंच सकती। वो काल भैरव तेरी रक्षा करते हैं, वो माँ कामधेनु, वो नंदी तेरी रक्षा करते हैं, वो बिल्ली खष्टिका तेरी रक्षा करती है, सब तेरी रक्षा को तत्पर होते हैं बेटा। हवा का एक जो झोंका भी तेरी रक्षा करने को रहता है। तो तू किसी गल तो ना घबराए, तेरा गुरु तेरा बाबुल बड़ समर्था है बेटा। और मैं समझ गई गुरुजी की इन इशारों को कि थैंक यू गुरुजी। फिर उन्होंने मुझे कहा कि तू इन तीनों के लिए जाप मंत्र करेगी और फिर सोएगी। तो संगत जी यही सेवा मैंने गुरुजी ने मुझसे करवाई, सबके लिए मंत्र जाप करवाया और फिर हम
आते हैं अपने बेड पे। तो शुक्राना गुरुजी और संगत जी, इसके साथ ही मुझसे जो और सेवा लेते हैं गुरुजी, तो जैसे ही जिस दिन मैं बेडशीट चेंज करती हूँ, उस दिन चंदन टीके से एक छोटा-सा ओम बेड पे वो लिखवाते हैं और जैसे ही हम लोग अपने मेन डोर से एंटर करें, कभी भी दिन में, रात में, कभी भी आएँ, तो मेन डोर पे फिंगर से एक छोटा-सा ओम ज़रूर लिखें। पूरा मंत्र लिख पाएँ तो और भी अच्छा है, नहीं तो सिर्फ़ ओम हम लोग ज़रूर लिखें। और संगत जी, अब एक और मेरे मन की बात जो गुरुजी ने पूरी करी, मैं वो भी यहाँ पे शेयर करूँगी, क्योंकि आज गुरु पूर्णिमा है और मुझे मेरे गुरु की उस्तत करने में बड़ा मज़ा आता है और बहुत सुकून फ़ील होता है। संगत जी, एक माफ़ी भी चाहूँगी क्योंकि इन्होंने आज बहुत तकलीफ़ में थे, तो ये हम दोनों आज आनंद साहब जी का पाठ नहीं सुन पाए, लेकिन मैं मन ही मन पढ़ती रही। और लेकिन जब मैं पाठ नहीं सुन पाई, तो गुरुजी ने क्या किया कि जल्दीबाजी में गुरुजी ने कहा, मेरे हाथ में चंदन वाला जो लगा ही रहता है हमेशा बीच में थोड़ा-सा, तो ये कहते हैं ना कि तुम ना मुझे मौजे पहना दो, तो गुरुजी ने इनका मौजा मुझसे पहनवाया, इनके कपड़े मुझसे निकलवाए। तो हर जगह मंत्र जाप करते-करते गुरुजी ने इनके चौगिर्द वो कवच बना दिया और जल प्रसाद से इन्होंने स्नान तो कर ही लिया था। चंदन टीका मैं नहीं लगा पाई, लेकिन कोई बात नहीं, गुरुजी इनके मन मंदिर में साक्षात विराजमान हैं और गुरुजी कहते हैं ना कि तेरे पति ने नहीं लगाया तो तू लगा ले, तो यही करती हूँ गुरुजी। और संगत जी, गुरुजी ने आज मैंने इनको खाते हुए बहुत पेन में देखा, तो गुरुजी ने एक सोजी डाली मुझे कि तू ना जल प्रसाद का घूँट-घूँट पी और मंत्र जाप करती रह 7 बार, और जिसके लिए तुझे पीना है उसके लिए पी, उसका कष्ट उससे कटित होगा। तो संगत जी, ये मैंने किया तो है, अब देखती हूँ इनको कितना रिलीफ़ मिलता है, क्योंकि अगर गुरुजी ने कहा है तो रिलीफ़ तो 100% मिलेगा और जब रिलीफ़ मिलेगा तो मैं गुरुजी का बड़ा वाला शुक्राना करूँगी। सो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना मेरी माँ का आँचल। और संगत जी, एक और शुक्राना करूँगी कि उस दिन जब हम लोग कैब से आ रहे थे, तो मैं एम्स जा रही थी, तो भैया ने बोला था कि ये बड़े मंदिर जाते-आते सेवा मिल जाती है, तो वो सेवा मुझे बहुत अच्छी लगती है और मैं वो कर लेता हूँ कि फ्री में मैं कहीं पे पहुँचा देता हूँ मेट्रो तक या वहाँ तक, तो वो सेवा में हो जाता है। तो मेरे मन में यही आया उस क्षण कि गुरुजी, एक बात कहूँ, आप तो ये सेवा मुझसे अब नहीं लेते हो क्योंकि मुझे बड़े मंदिर ही नहीं बुलाते हो, और जब मैं वहाँ आती ही नहीं हूँ तो मैं वो सेवा कैसे करूँगी? संगत जी, ये गुरुजी है ना, ये बड़े कृपा निधान हैं, ये बेटी के मन की, हर बेटी के मन की, बेटे के मन की सब बातें सुनते हैं। इन्होंने क्या किया कि जो मेरा आज एग्ज़ाम है ना, तो एक बच्ची को तो मैं अपने साथ लेके जाती ही थी, मतलब गुरुजी अपने साथ लेके जाते ही थे। एक और बच्ची, कहाँ से? नोएडा से, तो वो भी कहती है कि मुझे भी आपके साथ चलना है और आप मुझे फेयर बता दीजिए। मैंने कहा, मैं तो खुद फेयर नहीं देती, गुरुजी देते हैं मेरा फेयर, तो ऐसा करना कि हम लोग सब साथ में चलेंगे। तो ऐसी कृपा करते हैं गुरुजी कि उन्होंने 2 बच्चों को मेरे साथ किया और जो तीसरे हैं, जो ड्राइवर हैं, वो गुरुजी से मिले हुए हैं। तो देखिए कि 4 लोगों चौगिर्द हमारे राम का मुझे लगा के दुख लगे ना भाई, और जब गुरुजी को मिला देंगे तो हम पाँचों जाएँगे साथ में संगत जी। तो इतनी बड़ी कृपा, त्रिशक्ति और एक भैया, तो इससे बड़ी कृपा और क्या हो सकती है संगत जी एक गुरु के लिए। और गुरु पूर्णिमा के दिन गुरुजी ने मुझे ये इतना प्यारा उपहार दिया है और उन्होंने कहा है कि सबके लिए जूस ज़रूर ले जाई, कुछ मीठा ज़रूर ले जाई, क्योंकि आज के दिन तेरा गुरु तुझ पे बड़ा खुश है। अब देखते हैं कि गुरुजी मुझसे क्या सेवा लेते हैं। कुछ तो उन्होंने मुझे इशारे दिए हैं, लेकिन कहते हैं ना कि गली जोग न होई, बात नहीं बनाना है। मुझे अब जल्दी-जल्दी से एडमिट कार्ड वगैरह, हाँ, ये भी सेवा दी गुरुजी ने। हमारी जो एक दोस्त हैं, उन्होंने कहा कि शिखा जी, मेरे घर के पास तो प्रिंटर है ही नहीं, ख़राब हो गया, तो आप प्लीज़ मेरा वाला भी निकाल दोगे एडमिट कार्ड का? तो हमने कहा जी बिल्कुल निकाल देंगे। तो फिर उन्होंने भेजा है। ये भी छोटी सी सेवा होती है, ये भी गुरुजी ने ली। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी महाराज, सच्चे पातशाह। मैं उत्तराखंड तो बोल रही हूँ गुरु महाराज। आप जी का आज सोमवार का सत्संग सवेर वेले का 5:36 आप जी का सवेर वेले का शुक्राना सत्संग आप जी के
स्वरूप अगे बैठ के, मैं चरण स्वरूप और त्रिमूर्ति स्वरूप के अगे बैठ के गुरु महाराज की शरण विच बोल रही हाँ। तुहाडे महामंत्र जाप दे नाल ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु महाराज आज 27 तारीख है जुलाई दी और गुरु महाराज का दिन है सोमवार, महाशिव का दिन है। तुहाडी भक्ति अपरंपार है गुरु महाराज, तुहाडी भक्ति च लीन होना चाहनी हाँ। इस दुनिया के सारे डंबरां नूं छड्ड के, ਜਿਹੜੇ कि कभी भी इस मोह माया के डंबर खत्म नहीं होंगे। गुरु महाराज तुसी बहुत सोहने सत्संग मैनू सुनवा रहे हो, दिल नहीं करता कुछ होर करन नूं, और आप जी के ध्यान दे विच आप जी नाल मेंटल डायलॉग हमेशा चलता ही रहता है। गुरु महाराज नाल एक अच्छी स्पेस दे विच तुसी सानू लेके जाते हो, और बहुत ही सिंपल और नीट और क्लीन आपकी दी भक्ति है, जिदे विच किसी तरह का कोई डंबर नहीं है, कोई फालतू दी रीति रिवाज नहीं है। बस एक भाव है गुरु जी के नाल, केवल तुहाडा भाव होना चाहिए और तुहाडा प्रेम होना चाहिए। भाव और प्रेम की भक्ति है तुहाडी गुरु महाराज, बहुत सौखी और बहुत ही प्यारी भक्ति है गुरु महाराज। असीं अपने कर्मां दे नाल इन्ने उलझे हुए हाँ कि सानू सामने सीधी चीज़ घट दिसती है। मैनू तो बहुत घट दिसती है गुरु महाराज, मैं बहुत ही बेवकूफ़ हाँ और मैनू तो कुछ गुरु जी के हिंट्स भी समझ नहीं आते। मैं किसी ते पता नहीं चलता कि कौन है, किदे ते मैं शक करा या किदे तो मैं अलर्ट रवां। गुरु महाराज मेरी बुद्धि बहुत ही खराब है, इस तरह लगता है जिस तरह बनी हुई है, बिल्कुल मैं सोच नहीं पाती हाँ। पर केवल गुरु महाराज दियां गल्लां ही मैनू ठीक लगदियां ने। गुरु महाराज कल तुसी बहुत सोहना एक सत्संग सुनवाया है, श्राद्ध सत्संग, उहदे विच तुसी श्राद्ध दियां बहुत सोहनियां चीज़ां दसियां ने, पितरां दियां, श्राद्ध दे नहीं पितरां दे लिए। और असी पितरां दे बारे तुसी सानू बहुत एक प्रैक्टिकल ज्ञान दिता है कि किस तरह एक पौधा अपनी जड़ां दे नाल ही मजबूत बनता है, और जदों अपनी जड़ां तो दूर हो जाता है, उहदियां जड़ां उहनूं नरिश नहीं कर सकदियां। तुसी हेल्थ भी बहुत बख्श रहे हो गुरु महाराज, मैं तो तुहाडे बख्शिश नाल ही अगे चल रही हाँ। तुहाडी बख्शिश होंदी है तो मेरा दिन ठीक निकलता है। गुरु महाराज बेटे वालों बहुत ही मन दुखी, उदास, हेल्पलैस हो गया और सानू समझ ही नहीं आती असी की करिए। मैं तो उन्होंने तुहाडे चरनां दे विच 2 साल हो गए ने गुरु महाराज, तुहाडे चरनां विच ही मैं उन्होंने पा दिता है गुरु महाराज। वो तुहाडा ही मरीज है गुरु महाराज, तुसी उहदे डॉक्टर हो, तुसी उहदे गुरु हो, तुसी उहदे जिंदगी उहदी इन्नी उलझी हुई है गुरु महाराज, सानू तो समझ नहीं आता इस बच्चे दे रूप दे विच जिहड़े कर्म ने जिहड़े साडे ठीक असी करिए की करिए, सानू कुछ समझ नहीं आ रहा। असी बिल्कुल हेल्पलैस होके थक चुके हैं। कल भी उन्हें बहुत पिछले दिनों के कुछ हालात देश के ऐसे सी, पता नहीं उहदे दिमाग किस तरीके नाल उहदे दिमाग की तौर पर वो बीमार है, दिमागी तौर पर उखड़िया उखड़िया रहता है, दुखी रहता है। और सानू सब तो ज़्यादा वो अपनी फैमिली नू डिसलाइक करता है, अपनी बहन नू, अपने बनभईए नू, फादर नू, मदर नू, और शक बहुत करता है, बहुत शक करता है। जिहड़ी चीज़ उन्होंने नरिश करती है उसी चीज़ को जहर समझता है।
ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਕਰਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਮਿਲੀ ਘਰ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਕੇਸ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਾਂ ਬਾਪ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਅਰਲੀ ਸਿੰਪਲ ਵਰਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹਿੰਟ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਬੁੱਧੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨॉन प्लस हो जानी हाँ। मेरी आत्मा, मेरे कर्म और मेरे मन तो मैं ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੇਤੁਕੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸ਼ੇਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦਾ ਵੈਰ ਹੈ, ਕੰਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰੀਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਰਾਜੇ ਕੰਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ? ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਾਂ ਔਰ ਬਹੁਤ ਬੇਬਸ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਸਰੈਂਡਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਫੇਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕੁਛ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਦਾ ਤੇ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ ਜਦ ਕੋਈ ਫੇਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਵਾਈ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਸ ਆਵੇ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਇਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਕੇ, ਔਰ ਇਹ ਕੰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕੱਚਾ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਲਮਾਰੀ 'ਚ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਕੁਪੜੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਅਲਮਾਰੀ 'ਚੋਂ ਕੱਢ, ਅਲਮਾਰੀ 'ਚੋਂ ਕੱਢ। ਇੱਥੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਸੁਝਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੱਢਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਉਸ ਘਰ 'ਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਦੇ 2000 ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਇਨ ਲਾਅ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਘਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਆਈ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਨੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਜੇਠ ਜਠਾਣੀ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਬਸ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵਸ਼ੀਕਰਨ, ਇਹ ਸਭ ਸਤਸੰਗ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸੁਣਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਲੋਂ ਸਾਲ ਇੰਨੇ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਭਾਰੀ ਅਸਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ, ਮਦਰ ਨੂੰ, ਭੈਣ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਪਨਵਈਏ ਦੇ ਵੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੱਟ ਆਫ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਫਰੈਂਡਸ ਹੋਣ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸ਼ਰਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਥੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਫਲੈਟ 'ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਛੱਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। 2 ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ, ਕੋटि कोटि शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राने गुरु महाराज। और मैं तो अपनी जिन्हों कहता अर्जी तुहाडे अगे लगानी है, अरदास तुहाडे अगे करती है गुरु महाराज, कदी मंगदी नहीं, मैं अरदास लानी है। बाकी जो तुसी ठीक समझो, जिस तरह तुसी ठीक समझते हो
ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਫਾਈਨਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੰਨੇ ਪਾਪੀ ਔਰ ਬੇਵਕੂਫ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕੌਣ ਠੀਕ ਹੈ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਇਹਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਭਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੱਢੋ। ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਗਿਫਟਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ। ਉਹ ਮੈਂ ਹੁਣ ਗਿਫਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਪਲ ਪਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਨੰਤਮ ਕਿਰਪਾ ਅਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਦਾ ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਅਨੰਤਮ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸੋਚ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁੱਖ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਇੰਨਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਸ ਹੁਣ ਸਿਹਤ ਚਲਦੀ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ। ਉਮਰ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਝਟਕਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬੈਕ ਟੂ ਬੈਕ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਭਜਨ, ਸਤਸੰਗ, ਬਾਣੀ, ਜਾਪ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹਾਉਣ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਪੀਕਰ 'ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦ ਲਗਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਮੈਂ ਤੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਬੇਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖੀ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਬਾਹਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੈਟਲ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਵੈਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੌਣ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਣਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹਦੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਅਸੀਂ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਬੇਟੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਵੈਰ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਹਰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਇੰਨੀ ਛੁੱਟੀ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਜੇ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਆਪਣੇ ਸਬੋਰਡੀਨੇਟ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਮੈਂ ਛੁੱਟੀ ਲੈਂਦਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਥੱਕ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਐਫਰਟਸ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਦੀ ਧੂਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਿਤਰਾਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਸ਼ਰਾਧ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਹੈ, ਪੂਜਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਅੰਕਲ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਦਾ ਵੀ ਸਭ ਦਾ ਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਰਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਸਹੁਰੇ ਪਿਤਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੋ। ਬੇਟਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਹੁਣ ਸਾਵਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ, ਪਾਵਨ ਮਹੀਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਹੈ ਔਰ ਬੇਟੀ 3 ਸਾਲ ਵੱਡੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ, ਭੈਣ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਭਈਏ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਭੈਣ ਕੋਲ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਜਦ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦਾ ਪਨਵਈਆ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਾਹਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਥ੍ਰੈਟਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੱਸੂਗਾ, ਦੱਸੂਗਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਦੱਸੂਗਾ। ਕਿਹੜੇ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਫਾਦਰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਲੀਜ਼। ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਅੰਕਲ ਜੀ ਵੱਲੋਂ, ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਆਂਟੀ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ
प्लीज़। और ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਉਹ 12 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਉੱਤੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਲਾਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵੀ ਵੰਡ ਕੇ ਖਾਧਾ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਿਆ ਹੈ। ਅੰਕਲ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਚੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੋ ਜਿਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੱਗੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਐਸੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਡੁੱਬਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਬਸ ਉਹ ਛੱਡਣਾ ਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਬਾਣੇ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਹੀ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। ਸਭ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲਾਇਕ ਨਿਕਲਣ, ਸਭ ਤੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਭ ਦੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ, ਹੈਲਥ ਬਖਸ਼ਣੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਨੂੰ। ਹੈਲਥ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬੰਦਾ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸੋਮਵਾਰ ਦਾ 27 ਤਰੀਕ ਦਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਿਰਾਮ ਲਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਔਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਮੈਂ ਵਿਪਨ ਅੰਕਲ ਦੀ ਚੈਨਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਇਹੀ ਚੈਨਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਭੇਜਦੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਸਤਸੰਗ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਚੈਨਲਸ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਬੈਕ ਟੂ ਬੈਕ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ ਹੀ ਹੈ ਹੁਣ। ਗੁਰੂ ਪੂਰਨਿਮਾ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਬਸ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਮਤ ਪੱਤੇ ਰੱਖਿਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਆਪ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਸਾਡਾ ਭਾਂਡਾ ਮੈਲਾ ਨਾ ਹੋਰ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਸ਼ਟ ਨਾ ਮਿਲੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਬਾਕੀ ਆਪਣੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਰਹੀਏ, ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕਦੀ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਾ ਨਿਕਲੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਨੂੰ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना मेरे दाता, मेरे तारनहार, मेरे सच्चे पातशाह परम पिता गुरु पिता परमेश्वर। शुक्राना। गुरु जी शुक्राना। गुरु जी ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली से अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में अर्पित करती हूँ। गुरु जी, आप अपनी बेटी का शुक्राना सत्संग स्वीकार करना। और ये सत्संग मेरा संगत जी है 29 जुलाई का है। आज डे है वेडनेसडे, और आज बहुत ही शुभ दिन है। आज गुरु पूर्णिमा है। हमारे गुरुजी जिन्होंने हमें इतना मार्गदर्शन दिया है, हमारे जीवन में गुरुजी की बहुत एक मतलब स्थान है, जो हम बिल्कुल अपने शब्दों में बयान नहीं कर पा रही हूँ मैं संगत जी। तो ये शुभ दिन की जो शुभकामनाएं वो सभी संगत जी को है। गुरु पूर्णिमा की मेरी तरफ से बहुत मुबारक हो कि आज गुरु पूर्णिमा है। और सब मतलब कि मैं अपने गुरु जी का बहुत ही दिल से शुक्राना करती हूँ आज के दिन। और ये जो सत्संग है मैं रात के टाइम शेयर कर रही हूँ संगत जी। अभी रात के 10:42 हुए हैं, और बहुत शुक्राना है गुरु जी, आप अपनी बेटी से इतने पावन दिन आप शुक्राना की सेवा ले रहे हैं। और आज संगत जी मंडे मतलब मॉर्निंग से ही मुझे लग रहा था कि मैं गुरु जी का शुक्राना करूँगी, लेकिन बस हम थोड़ा ऐसे लेट हो जाते हैं, तो शुक्राना करने में मैं पूरा दिन ही निकल गया। और मैंने अब सोचा कि अब तो मैं गुरु जी का शुक्राना करूँगी, क्योंकि गुरु जी का शुक्राना हम ऐसे बहुत जल्दी में करने से अच्छा नहीं लगता। मुझे था कि थोड़ा मुझे टाइम मिले और मैं थोड़ी सी मतलब कि अच्छे से गुरु जी का शुक्राना करूं। तो बहुत शुक्राना गुरु जी कि आप अपनी बेटी से शुक्राना की सेवा लेते हैं। और हमारे पास तो वर्ड्स ही नहीं होते कि हम आपका शुक्राना कैसे करें, क्योंकि आपका शुक्राना हम कर ही नहीं सकते गुरु जी। और जो भी मैं बोलती हूँ सब गुरु जी आप ही बुलवाते हो, क्योंकि
शुक्राना तो बस गुरुजी आपने इतनी कृपा करी है, इतनी कृपा करी है कि हर पल का शुक्राना है, हर दिन का शुक्राना है, हर श्वास का शुक्राना है। आप हमें इतना मार्गदर्शन करते हो उसका शुक्राना है। आप अपने बच्चों को सही राह पे चलाते हो उसका शुक्राना है। आपने गुरु बन के अपने बच्चों को इतनी गलत मतलब कहते हैं ना एक गड्ढे से आपने हमें निकाला है उसका शुक्राना है। नहीं तो पता नहीं आज हम कहाँ होते, हम होते भी या नहीं होते। तो गुरुजी सब सब चीज़ों का आपका बहुत बहुत शुक्राना है। आप अपने बच्चों का हाथ पकड़ते हो उसका शुक्राना है। आप अपने बच्चों पे इतनी कृपा करते हो उसका शुक्राना है। आपने अपने बच्चों को सही राह पे चलाया है उसका शुक्राना है। आपने अपने बच्चों को इतनी स्ट्रेंथ दी है, इतनी ताकत दी है उसका शुक्राना है। पूरे परिवार की तरफ से आपकी बेटी आपके चरणों में शुक्राना करती है गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना है। और आज के संगत जी गुरुजी ने जो मेरे हस्बैंड हैं उनको बड़े मंदिर में सेवा दी है उसका भी बहुत शुक्राना है कि आज वो पार्किंग सेवा के लिए गुरुजी के बड़े मंदिर में सुबह 8 बजे से गए हैं। तो बहुत शुक्राना गुरुजी कि आप अपने बेटे से भी सेवा ले रहे हैं। और जो कि हम कोई नहीं होते सेवा करने वाले, सब कुछ गुरुजी आप ही देते हो, आप ही करवाते हो। तो बहुत बहुत शुक्राना है। आज वो मतलब मैंने उनसे फ़ोन करके पूछा कि भाई आपको कोई हेडेक तो नहीं हो रही, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? कह रहे नहीं, क्योंकि गुरुजी से सुबह मैंने भी अरदास करी थी कि गुरुजी आपके बेटे आ रहे हैं सेवा के लिए, तो कोई भी ऐसी उनको कोई हेल्थ इशू ना हो, जैसे हेडेक वगैरह हो जाता है। और वो हेडेक भी संगत जी बहुत तेज होता है, जो बिल्कुल भी मतलब सहन नहीं होता है। तो लास्ट गुरुजी के जो सत्संग में गुरुजी के समाधि दिवस पे जो उन्होंने सेवा करी थी, तो उनके बहुत तेज हेडेक था, जिससे कि सेवा उनकी मतलब 11 बजे तक थी, लेकिन वो 8, साढ़े 8 या 9:30 के करीब मतलब वो भी मेरे बोलने पर आ गए थे, जैसे मैंने सत्संग में शेयर भी किया। लेकिन अंदर से तो उनको भी लग रहा था और मुझे भी कि गुरुजी तो ये सेवा के लिए तो लोग कितना तरसते हैं, और जब गुरुजी ने हमें सेवा दी है तो वो पूरी भी नहीं कर पा रहे थे। तो उसके लिए तो हमने बहुत माफ़ी मांगी थी, और आज भी मैं गुरुजी से माफ़ी मांगती हूँ अपने हस्बैंड की तरफ से, अपनी तरफ से, कि गुरुजी मैंने ही उनको बोला था कि उनके बहुत तेज हेडेक हो रहा था, तो मैंने उनको बोला था कि कोई नहीं, गुरुजी तो सब जानते हैं, गुरुजी तो हमारे मन में बैठे हैं, हमारे दिल में बैठे हैं, तो गुरुजी से कुछ नहीं छुपा है, तो प्लीज़ आप घर आ जाओ। तो संगत जी फिर वो घर आ गए थे। तो बहुत शुक्राना है गुरुजी, जैसे आपने उस टाइम जो मेरे मन में भाव डाला तो मैं उनको बोल पाई। तो सब कुछ कराने वाले गुरुजी आप ही हैं, तो उसका बहुत बहुत शुक्राना है। और कि इस तरह से फिर आज वो सेवा में गए हैं, तो गुरुजी की इतनी कृपा है कि वो अच्छे से अपनी सेवा कर रहे हैं, तो उसका भी बहुत बहुत शुक्राना है। और उनको आज पीकॉक के दर्शन भी हुए, उसका भी बहुत शुक्राना है कि गुरुजी ने उनकी जो पार्किंग सेवा लगाई है, एक मतलब वहाँ पे फार्म हाउस जिस टाइप से होता है, जो मुझे नाम याद नहीं आ रहा संगत जी, जहाँ पे मतलब बड़े फंक्शन में पार्किंग जो मिलती है अंदर से, जैन फार्म की तरह एक और है, वो मुझे नाम नहीं याद आ रहा, वहाँ पे मेरे हस्बैंड की सेवा लगी है, मतलब कि तो वो उन्होंने मुझे वहाँ से फ़ोटो भेजी कि देखो 2 पीकॉक आए थे, एक मोर था और एक मोरनी, तो उनके पास थे, उन्होंने वहाँ से फ़ोटो खींच के मुझे दी। और अब वो घर पे आएंगे तो बताएंगे कैसे क्या था, तो फिर मैं अगले सत्संग में शेयर करूँगी, क्योंकि अभी तो इतनी सेवा में इतनी बात करना भी अच्छी बात नहीं है, और मैं भी यहाँ पर कुछ तैयारी कर रही थी जो कि मैं अभी आपको बताती हूँ संगत जी। तो इस तरह से उन्होंने भेजा, मुझे बहुत अच्छा लगा, और गुरुजी ने उनको इतनी सारी ब्लेसिंग दी, उसका बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी। वो आपकी सेवा करके बहुत खुश होते हैं, बस उनकी हेल्थ अच्छी रखिए गुरुजी, और उनसे बहुत सेवा लीजिए, वो सेवा करने को बहुत तैयार रहते हैं। बस गुरुजी उनको हिम्मत ताकत, जैसे आपने अभी तक उनको संभाल रखा है वैसे ही आगे भी गुरुजी उनको ऐसे ही सेवा देना, उनकी हेल्थ को ब्लेस करना, और उनको ऐसे ही संभाल के रखना, और उनको बहुत बहुत अपने चरणों से बिल्कुल जोड़ के रखना गुरुजी, और अपने मतलब अच्छा बच्चा बना के रखना गुरुजी। तो बहुत शुक्राना गुरुजी आपका। और मेरा नेक्स्ट सत्संग ये है कि संगत जी आज गुरु पूर्णिमा के दिन गुरुजी ने बेटी को मतलब मुझे सेवा दी, कि आज मैंने मॉर्निंग से ही सोचा था, और ये हमेशा होता है कि कोई भी बड़ा फंक्शन जिसमें मैं जा नहीं पाती हूँ मंदिर, तो मैं घर में ही गुरुजी का 1 घंटे की प्लेलिस्ट लगा के हम लोग बैठ के गुरुजी का सत्संग करते हैं।
तो आज हमने शाम को संगत जी टाइम थोड़ा लेट मैंने करा था क्योंकि बच्चे भी स्कूल जाते हैं तो वो थक जाते हैं, तो थोड़ी देर उन्होंने रेस्ट भी किया। तो हमने मतलब तैयारी करते करते 8 तो बज ही गए थे, तो 8 से लेके 8 से 9 समझ लीजिए संगत जी कि इतने मैंने प्लेलिस्ट लगाई थी, जिसमें हमारी गुरु संगत आंटी जी जो हमारे ऊपर रहते हैं वो भी आए थे, मेरे 3 बच्चे और मैं, और एक हमारा क्यूट सा पेट। तो हम सारे थे। वो थोड़ा तंग तो करता है, लेकिन बस गुरु जी की कृपा है कि वो मतलब वो बच्चा बैठ भी जाता है और थोड़ा सा वो मतलब है नॉटी। तो गुरु जी बहुत शुक्राना, आपने इतना प्यारा अपने बच्चों से सत्संग करवाया, जिसमें गुरु जी ने चाय प्रसाद की सेवा, कड़ा प्रसाद की सेवा, समोसा प्रसाद की सेवा और खीर प्रसाद की सेवा गुरु जी ने ली। खीर प्रसाद मैंने अभी बना लिया, अभी बस भोग ही लगाना है संगत जी। आज मैंने जैसा बताया कि सब कुछ लेट हो गया था, लेकिन गुरु जी की बहुत बहुत कृपा है कि सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया। और वो आंटी भी बहुत अच्छे से पूरे सत्संग में रहीं। वो जब भी आते हैं तो उनको, क्योंकि सत्संग से थोड़ी देर पहले आते हैं, तो वो कहते हैं कि मैं बहुत थकी हुई हूँ, तो मैं मतलब आती हैं और फिर कहती मैं जा रही हूँ, मैं मतलब कि मैं थकी हूँ। तो मैंने बोला नहीं आंटी जी, सत्संग शुरू होने वाला है, आप आइए बैठिए, हमने किसी को तो बुलाया नहीं है, तो प्लीज़ आप बैठिए, और अगर आपके पैर में दर्द है तो आप सोफे पे बैठ जाइए। तो संगत जी मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से ही करती हूँ। मैं गुरु जी का ही सब कुछ, गुरु जी का ही है संगत जी। गुरु जी के स्वरूप लगे हुए हैं, सोफ़ा लगा हुआ है, गुरु जी का स्वरूप है। बस हमने जो चोला जी वगैरह नहीं लगाया था, क्योंकि मैंने बताया जैसे मैं सिंपल तरीके से करती हूँ, जिससे कि चीज़ें बहुत इजी भी हो जाए और अच्छे से हम कर भी पाएँ। तो बस इसी तरह से जैसे गुरुजी ने अपने बच्चों से सेवा ली, वैसे ही उनके बच्चे कर पाए। तो मैं गुरुजी से बहुत शुक्राना करती हूँ, और साथ ही मैं कहती हूँ गुरुजी, अगर मेरे से सत्संग में कोई भी गलती हो गई हो, कुछ मेरे मुंह से अपशब्द निकल गए हो, या मैंने कुछ ऐसे किसी को भी ऐसे कहा हो, क्योंकि साथ साथ सत्संग की तैयारी हो रही थी, तो मैं बच्चों को भी थोड़ा डांट रही थी कि ऐसे नहीं, ऐसे करो। तो उसके लिए मैं बहुत सॉरी बोलती हूँ। गुरुजी मुझे माफ़ कर देना। और इस सत्संग को जो हमने सत्संग करा है उसमें आप आके विराजमान हुए, और आपने पूरा सत्संग में आपने सब बच्चों को ब्लेसिंग दी, मुझे दी, आंटी जी को दी, तो बहुत शुक्राना है। कोई भी नेगेटिव थॉट्स जो होते हैं वो आपने हमारे आने नहीं दिए, उसका भी शुक्राना है। इतनी डिवाइन ब्लेसिंग आप देते हो गुरुजी, उसका बहुत बहुत शुक्राना है। और आंटी जी सब अच्छे से प्रसाद, उन्होंने कहा कि मैं बड़े मंदिर से ही होके आई हूँ, तो इसलिए मेरा पेट भरा हुआ है, मैंने लंगर प्रसाद किया है, तो तुम कोई बात नहीं मुझे दे दो, मैं घर पे अपने बेटे को दे दूँगी। तो मैंने उनको सब कुछ डाल के दे दिया। और खीर प्रसाद का भोग अभी बस मेरे से थोड़ी गलती हो गई कि मैंने उनको तो दे दिया, लेकिन मैं गुरुजी को लगाया, तो सॉरी गुरुजी। तो क्योंकि वो जा रहे थे और थोड़ा बात कर रहे थे, दिनों बाद वो आए हैं, क्योंकि उनके ट्विंस वो हुए हैं पोता पोती, तो उसी के बारे में थोड़ी बातें कर रहे थे। तो गुरुजी थोड़ी बातें भी हो गई थी हमारे सत्संग के बाद, तो उसको लिए भी माफ़ कर देना, क्योंकि अब घर में कोई आता है तो बात करते हैं, वो गुरु संगत ही हैं, वो अपने बारे में थोड़ा सा बता रहे थे। तो बस आफ्टर सत्संग मतलब वो बैठे थे अभी थोड़ी देर, तो बस आंटी जी और मैं ही थे, तो हम दोनों बातें करते और बच्चे प्रसाद ग्रहण कर गए थे। तो बहुत शुक्राना गुरुजी इतना प्यारा सत्संग करवाने का। इसी तरह से गुरुजी मैं तो हमेशा बहुत खुश होती हूँ गुरुजी, अब बस आप हाथ पकड़ के सब कुछ करवा ले करो, और ऐसे ही सत्संग की सेवा देना गुरुजी। सत्संग एक मतलब जो घर में हम करते हैं वो अकेले वाला सत्संग, ये गुरुजी आप हमेशा अपनी बेटी से करवाए करो। अब मुझे मतलब मेरे अंदर वो मतलब मैं कर दूँ गुरुजी, बस मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है जब सत्संग होता है, सब कुछ इजीली और अच्छे से हो जाता है। तो बहुत शुक्राना गुरुजी, आप ये दाद बख्शना मुझे कि मैं हमेशा करती रहूँ ये सत्संग। अभी तो मैं बड़े फंक्शन में करती हूँ, जैसे गुरुजी का अभी महाशिवरात्रि या महासमाधि दिवस, लेकिन मैं सोचती हूँ कि मैं हमेशा महीने में कम से कम एक सत्संग जरूर करूँ। करना तो हम बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन एक सत्संग तो हमें करना ही चाहिए। तो गुरुजी ऐसी दात बख्शना कि आप अपनी बेटी से शुक्राना सत्संग करवाएं, और घर में बहुत अच्छा लगता है, एक पॉजिटिविटी आ जाती है, एक ऑरा इतना अच्छा हो जाता है। और गुरुजी तो साक्षात विराजमान ही है, तो उसमें तो बहुत ही अच्छा लगता है कि गुरुजी तो बस बैठे हैं और सब बच्चों को आशीर्वाद दे रहे हैं, और गुरुजी की इतनी डिवाइन जो ब्लेसिंग होती है वो सबको मिल रही है। तो उसके लिए तो गुरुजी का दिल से बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी।
गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना। और आज गुरु पूर्णिमा है गुरुजी, आप तो हमारे सब कुछ हैं। आप हमारे माता पिता, गुरुजी, आप ब्रह्मांड के जितने देवी देवता सबको मैं गुरुजी आप में ही देखती हूँ। तो मैं तो मेरे तो आप सब कुछ हो गुरुजी। तो मैं आपको बहुत दिल से आपका शुक्राना करती हूँ और हमेशा यही प्रार्थना करती हूँ कि ऐसे गुरुजी हमेशा हमारे अच्छे रहें, जहाँ भी रहें बहुत अच्छे रहें और सब पे अपनी कृपा जो आप आशीर्वाद देते हो सब पे ऐसी बनी रहे और सबको आप बहुत सारी ब्लेसिंग देते हो। जो गलत के रास्ते पे चल रहे हो उनको भी आप सही के रास्ते पे चलाना गुरुजी। ऐसे सभी लोगों में जिनके लोगों के माइंड में नेगेटिव थॉट्स हैं या नेगेटिविटी फैलाते हैं उनको हमेशा हमारे परिवार से, मुझसे हमेशा दूर रखें गुरुजी। और जो लोगों के मन में किसी तरह की भी कोई गलत फहमी है तो वो गुरुजी सब आप देखिए। और जो गलत वो करते हैं ब्लैक मैजिक या कोई भी जादू टोना, वो हमारे परिवार तक कभी पहुँचे ना और कभी कुछ ना होए। हमारे परिवार की जो नज़र लगती है वो भी कभी ना लगे गुरुजी। सब आप देखने वाले हो, आप करवाने वाले हो, सब कुछ आप देखने वाले हो। उनको सद्बुद्धि दीजिए गुरुजी, सही के रास्ते पे चलाइए कि कोई किसी के लिए ऐसे ना करे ना सोचे। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी, जैसे आपने अपनी चरनी लगाया है सबको अपने चरणों से जोड़ें और सही के रास्ते पे चलाएं गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं अपने सत्संग को आगे बढ़ाते हुए और अपना अगला सत्संग अपने गुरुजी के चरणों में लेके ज़रूर हाजिर होंगी, जैसे गुरुजी की कृपा होगी, जैसे गुरुजी का हुक्म होगा। और विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी जी को भी बहुत बहुत गुरु पूर्णिमा की बधाइयाँ और सभी संगत जी को भी और सभी सबको गुरुजी खूब सारी ब्लेसिंग दे और खूब 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 ब्लेस करें गुरुजी। सबके घर में खुशियाँ रहें, बरकत रहे, सबके बच्चे, हस्बैंड, पूरी फैमिली अच्छी रहे, सबकी निरोगी काया रहे गुरुजी। ऐसी कृपा हमेशा बनाए रखना गुरुजी। और आपने इतनी मतलब अनगिनत कृपा का बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी। जैसे आपने हमें ब्लेस किया ऐसे सबको ब्लेस करिए गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और हमें सही के रास्ते पे लगाने के लिए, सही मार्गदर्शन दिखाने के लिए आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी। गुरुजी, आप जानते हैं आपकी बेटी को शुक्राना इतना अच्छा करने नहीं आता, क्योंकि मेरे पास तो मैं हमेशा सोचती हूँ गुरुजी कि मैं कैसे कौन से वर्ड्स लाऊं कि जो मैं कैसे मैं आपका शुक्राना करूं गुरुजी। हम आपका शुक्राना कर ही नहीं सकते, बस जैसा भी गुरुजी हम करते हैं तो वो शुक्राना आप स्वीकार कर लेना। और कोई भी गलती हो गई गुरुजी आपकी बेटी से तो माफ़ कर देना। और विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी और पूरी संगत भी मुझे माफ़ कर देना। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी। इसी तरह से मेरे तीनों बच्चों को भी मार्गदर्शक बनिए गुरुजी। उनके भी आप उनको बहुत कृपा करते हैं, ऐसी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना गुरुजी। और वो पढ़ने में बहुत अच्छे हुए गुरुजी, उनका फोकस बने, अच्छे गंदे वर्ड्स ऐसे ना यूज़ करें वो किसी के लिए भी। तो बस गुरुजी उन बच्चों पे भी जो भी नेगेटिविटी है सब काट देना गुरुजी, उन पे कृपा करना। आपका बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी। इसी तरह से अपने बच्चों को अपने चरणों से लगाए रखना और अपने गले से लगाए रखना गुरुजी। और अपना आशीर्वाद भरा हाथ पूरे परिवार पे, मेरे पूरे परिवार पे, पूरे संगत परिवार पे हमेशा बनाए रखना गुरुजी। कोई भी गलती हो तो मुझे क्षमा कर देना गुरुजी। और मैं अपने शुक्राना को बढ़ाती हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी आसाम से मिल रही हूँ। मैं दोपहर में शुक्राना कर रही हूँ। जैसे अभी का टाइम दोपहर का 2:23 और आज का डेट 29 जुलाई। मेरा सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी की मंत्र जप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी।
संगत जी, आज गुरु पूर्णिमा है। हमारा लिए एक विशेष दिन है। और ये जुलाई महीना में ये पूर्णिमा आया है, तो गुरु पापा का कृपा हम लोगों का ऊपर बहुत है। गुरु पा हम लोगों का ऊपर बहुत कृपा करती है, तो शुक्राना मेरी कृपा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु ही ब्रह्मा, गुरु ही विष्णु, गुरु ही महेश्वर, अर्थात हमारा गुरु ही शिव है। और गुरु साक्षात परम ब्रह्म है। ऐसा सद्गुरु को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, बहुत बहुत शुक्राना। गुरु पूर्णिमा का याद देते हैं कि गुरु को याद देता है कि गुरु हम लोगों को सही दिशा दिखाता है और सही मार्गदर्शन देता है। उनकी आशीर्वाद हर पल हमारा साथ है। गुरु का कृपा हम लोगों को सिर पर है। गुरु बिना गति नहीं है। संगत जी, गुरु ही हमारा एकमात्र सहारा है। हम लोगों को इस जीवन में गुरु का बिना एक पल भी चलना नामुमकिन है, क्योंकि गुरु ही हमारा हर अंधकार से बाहर निकलता है और हमारा जीवन में रोशनी भर देता है। सही ज्ञान, सही मार्गदर्शन देता है। एक सच्चा गुरु सबका ज़िंदगी में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गुरु ही हम लोगों को गलत रास्ते जाने से रोक देता है, सही मार्गदर्शन में हाथ पकड़ के लाता है। तो ऐसा गुरु को हम लोगों को कोटि कोटि प्रणाम। और संसार में कोई जब साथ नहीं देता है तो गुरु स्वयं आके हमारा हाथ थाम लेता है और गुरु ही हम लोगों को उस अंधकार जीवन से बाहर निकलता है, निकलकर रोशनी देता है, अर्थात हमारा जीवन का अंधकार मिटाता है। और सुख में भी उस गुरु को मेरा प्रणाम, दुख में भी उस गुरु को प्रणाम। गुरु हमारा जीवन का उस अंधेरा जीवन से हर दुख कष्ट को दूर कर देता है। तो शुक्राना मेरी कृपा। और गुरु ही हर अंधकार दूर करके हमारा जीवन में ज्ञान का प्रकाश फैलाता है। आज गुरु पूर्णिमा का पावन दिन है। सावन माह में आया है पवित्र दिन, पावन दिन। गुरु का वचन पालन करना है। पूरे दिन सकारात्मकता विचार हम रखेंगे, सच्चा समर्पण करेंगे, मन शांत रखेंगे, मन में कभी अहंकार आने नहीं देंगे और सदा मन हृदय में श्रद्धा, प्रेम, विश्वास का भाव रखेंगे। ऐसा गुरुपा का आदेश है। तो गुरु जी को तो हम आज शुक्राना करेंगे। ये अनमोल जीवन देने का भी शुक्राना करेंगे। उस सास का भी शुक्राना करेंगे जो गुरुपा ने हम लोगों को दिया है। उस सुख का भी शुक्राना करेंगे जो गुरुपा ने हम लोगों को दिया है।
उस दुख का भी शुक्राना करेंगे जो गुरुपा ने हम लोगों को दुख दूर कर दिया है। तो शुक्राना मेरे गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना है संगत जी। जब से गुरुपा मेरे जीवन में आया है मेरे को बहुत ज्ञान मिला है। गुरुपा ने मेरा अंदर से हर नेगेटिविटी को दूर करके मेरा अंदर में, मेरा मन में सकारात्मकता ऊर्जा से भर रहा है। मेरे को एक पवित्र आत्मा बना रहा है। तो शुक्राना उन गुरुजी को। और गुरुजी हम लोगों को सही मार्ग दिखा देता है। तो हम लोगों को इस जीवन में गुरु का बिना एक पल चलना नामुमकिन है, क्योंकि इस जीवन में मेरे को हर हाल पर मेरे को गुरुजी चाहिए, उनका कृपा चाहिए, उनका आशीर्वाद चाहिए, उनका ज्ञान चाहिए। मेरा गुरु का बिना इस जीवन में गति नहीं है। और गुरु ही मेरा हाथ थाम के इस संसार से भवसागर पार करा देंगे। तो शुक्राना मेरे गुरुजी, आपको कृपा आपका पाकर मैं इस जीवन में बहुत भाग्यवान हूँ गुरुजी, जो मैं आपको एक शिव को एक गुरु रूप में पाया हूँ, मेरा पिता रूप में भी पाया हूँ। तो शुक्राना मेरे गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। मेरा मन को हर सकारात्मकता ऊर्जा से भरने के लिए, मेरा मन अब बहुत शांत कराने के लिए मेरे को ऐसा बना देना गुरुजी, मैं किसी के बारे में गलत ना सोचूं और किसी का बुरा मेरे हाथ से होने मत देना। जितना हो सके मेरे को दूसरा का भलाई कर पाऊँ और दूसरे के लिए मैं सदा अच्छा सोचूं गुरुजी। मेरा अंदर में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सब दूर कर देना। मेरे को ऐसे शक्ति प्रदान करना गुरुपा, जो मैं सदा आपका वचनों का पालन कर सकूं और सदा आपका निर्देश मानूं। जय गुरुजी। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। गुरु पूर्णिमा का इस पावन दिन में मैं गुरुजी की शरण में कोटि कोटि प्रणाम गुरु पापा। इस बेटी को इतना ज्ञान देने के लिए गुरु पापा। जय गुरुजी। शुक्राना मेरे गुरुजी। मेरा इस शुक्राना विपिन अंकल और सोमा आंटी जी के चैनल पर साझा करना चाहूँगी, तो उनको मेरे तरफ से प्यारा सा जय गुरुजी, जो मेरा इस गुरुजी चैनल तक पहुँचाएंगे और सारी प्यारी प्यारी गुरु परिवार तक पहुँचा देंगे। तो थैंक यू उनको, पूरी टीम को। और गुरुजी, मेरा सत्संग आज बोलने में कुछ भूल हुई तो इस बेटी को क्षमा करना गुरुपा। उस बेटी को आप शुक्राना हर हल पर करा देना गुरु पापा, क्योंकि बेटी को शुक्राना करना नहीं आता है गुरुपा। बोलने को कुछ भूल हुई तो मैं फिर से कहूँगी गुरुपा, मुझे क्षमा करना सारी संगत जी। तो आज के लिए यहीं पर विराम करती हूँ। तब के लिए जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरी प्यारी गुरु जी सदा सदा